गुड इवनिंग। मैं नाम आदित्य कुमार और मैं एचआर मेंबर हूँ सिम्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को कैनवा या तो अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो ऑनलाइन ओपन करना है। ऑनलाइन ओपन करना है या फोन पे एप्लीकेशन आता है, आपको उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। कैनवा ओपन करेंगे जब आप, तो आपको पहले इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा जहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप पहले अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर लीजिएगा इसमें। सो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको इस टाइप का एक इंटरफेस पूरा खुल जाएगा। हम लोग बेसिकली आप लोग के काम का, ये वैसे तो कैनवा में बहुत कुछ होता है सीखने को, ये ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए एप्लीकेशन है। बट हम जो आप लोग के काम का है सिर्फ उतना ही सीखेंगे। आप लोग के लिए जो मेन है वो है पोस्टर एंड लोगोस। ठीक है। आपको कैनवा पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ क्रिएट अ डिजाइन पे आना है। ओके। क्रिएट एंड डिजाइन पे आने के बाद आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको क्या बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोस्टर पे जाएंगे, तो आप आपको पोस्टर पे क्लिक कर देना है। इस टाइप का एक ब्लैंक पेज खुल जाएगा। आप यहाँ लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपको दिखेगा टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, अपलोड्स, टेक्स्ट, प्रोजेक्ट्स। आपको टेम्पलेट आपको जो चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंटर्नशिप के लिए प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं यहाँ सिंपल से लिख दूंगा इंटर्नशिप। ठीक है। तो इंटर्नशिप के हिसाब से जो भी पोस्टर्स इसमें हैं, टेम्पलेट्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। ठीक है। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जो क्राउन बना हुआ है जहाँ पे प्रो लिखा है, आपको उन सब पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि वो सारे टेम्पलेट्स पेड वाले हैं और हम लोग को कोई भी पेड वाला काम नहीं करना है। ओके। ओके। तो आप कोई भी इसमें से अपने मनपसंद ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला टेम्पलेट चूज करता हूँ। आप सभी को दिख रहा है? यस सर। ओके। zoom कर देता हूँ। ये मैंने एक टेम्पलेट चूज कर लिया। अब मुझे इसी में जो भी करना है एडिट करना है। एडिट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ का टेक्स्ट बदल सकते हैं। आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है, आप यहाँ पे डबल क्लिक करके टेक्स्ट लिख सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, अगर आपको कोई एलिमेंट्स जोड़ने हैं, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स में आता है स्क्वायर्स, लाइंस, इस टाइप के फिगर्स। और एलिमेंट्स में आप जब नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। ओके। और अगर आपको एक स्पेसिफिक कोई चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शंस भी है, लाइन आपको जोड़नी है, फ्रेम जोड़ना है, कोई एरो, सर्कल, और भी बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर पोजीशन नीड के नीचे एक लाइन देनी है तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करूंगा, पोजीशन नीड के आके छोड़ दूंगा। ठीक है, या आ गई लाइन। इसी टाइप से आप बहुत सारे एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ये फोटो नहीं चाहिए, जो बैकग्राउंड में फोटो है इस आदमी की, मुझे फोटो नहीं चाहिए, मुझे अपने मन से कोई फोटो लगानी है, तो आपको सिंपल यहाँ पे अपलोड्स दिख रहा होगा, आपको अपलोड्स पे आना है। और आपको जो भी फोटो लगानी है अपने बैकग्राउंड में, उसको या तो गूगल से या तो अगर आपके पास पहले से है आपको उसको डाउनलोड करके रखना है, आपके सिस्टम में होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पे अपलोड फाइल्स दिख रहा होगा, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके फिर आपको जहां भी आपने सेव रखी है फोटो, फॉर एग्जाम्पल मैंने डेस्कटॉप में एक फोटो रखी है ये इंफॉर्मेशन वाली, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ नीचे अपलोड हो रहा है फोटो। ओके। तो जब ये फोटो अपलोड हो जाएगी तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये फोटो यहाँ आ जाएगी। आप पुरानी वाली फोटो को डिलीट कर दो और इस नई वाली फोटो को यहाँ पे लगा दो। ओके। एक और चीज, आप लोग को जेपीजी और पीएनजी के बीच का डिफरेंस पता है सबको? जेपीजी क्या होता है और पीएनजी क्या होता है? नो सर। नो सर। ओके। जेपीजी, जेपीजी इमेजेस जो होते हैं उसमें आपका इस टाइप का एक सॉलिड बैकग्राउंड रहता है। ये जो आप इधर मैं जहाँ पे पॉइंटर रखा वहां पे यहाँ देख रहे हैं सेम्स वेलफेयर फाउंडेशन का, यस सर। तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, तो इसे कहते हैं जेपीजी इमेज, जिसमें एक बैकग्राउंड होता है हमारे मेन ऑब्जेक्ट के साथ। पीएनजी होता है इसके जस्ट बगल वाला, जिसमें बैकग्राउंड नहीं होता है, सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो आप लोग को हर फोटोज को पीएनजी में कन्वर्ट करना है। तो आप पीएनजी में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप लोग को गूगल पे जाना है और गूगल पे लिखना है remove.bg, remove.bg। ये जो पहला साइट खुलेगा इस पे आप लोग को क्लिक करना है। आप लोग को यहाँ दिखेगा अपलोड इमेज, तो आप लोग को जिस भी बैकग्राउंड का, जिस भी इमेज का बैकग्राउंड हटाना है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल सेम मुझे ये इंफॉर्मेशन वाले का बैकग्राउंड हटाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसे अपलोड कर दूंगा। तो अभी ये देखिए इन्फॉर्मेशन वाले का जो भी व्हाइट बैकग्राउंड था पूरा हट गया, मेरे पास सिर्फ ये पीएनजी है। अब इसको आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है और आप जहाँ भी डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके रख लो, जहाँ भी आप चाहो वहाँ डाउनलोड करके रख लो। फिर आपको वापस आना है अपने यहाँ पे, तो आपको 3 लोगो उसका पीएनजी बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है सेम्स का, आप लोग जिसमें हो डीजी समक्ष का और फैमलीड्स का, इन 3 का आपको एक पीएनजी कन्वर्ट करके रखना होगा अपने सिस्टम में पहले से।
और उसको यहाँ पे आपको अपने कैनवा में अपलोड करना है। ओके, आप अपने सिस्टम में फिर से वही अपलोड फाइल्स में जाके अपने सिस्टम में जाएंगे और इसको अपलोड कर देंगे यहाँ पे। फिर जब यहाँ अपलोड हो जाएगा तो आप यहाँ से इसको पिक करके कहीं भी लगा सकते हैं। जब आपने ये स्टार्ट किया, लाइक इसकी स्टार्टिंग, इस ऐप की स्टार्टिंग कैसे की थी, वो बता दो। ऐप की स्टार्टिंग बहुत सिंपल है। आपको या तो फोन पे कर रहे हो तो कैनवा का एप्लीकेशन, या अगर लैपटॉप पे कर रहे हो तो ऑनलाइन जाके बस कैनवा सर्च करना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको गूगल पे आना है, कैनवा सर्च करना है, जो फर्स्ट लिंक मिलेगी फ्री डिजाइन टूल canva.com पे, आपको इसको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो जिनका कोई अकाउंट नहीं है कैनवा पे, उनको इस टाइप का एक इंटरफेस दिखाएगा, जहाँ पे आपको गूगल से, फेसबुक से या किसी ईमेल से लॉगिन करने बोलेगा। तो आपको किसी भी अपनी ईमेल से लॉगिन करना है। कोशिश करिएगा आपका जो ईमेल आईडी बनाया गया है कंपनी का, उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करो। फिर आपका इस टाइप का एक इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, आपको इस इंटरफेस पे क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आएगा व्हाइट बोर्ड, इंफोग्राफिक, A4 डॉक्यूमेंट, पोस्टर, लोगो। हम दोनों को अभी फिलहाल इन दोनों पे फोकस करना है, पोस्टर्स एंड लोगोस। सो आपको यहाँ पे पोस्टर्स पे क्लिक करना है। जब आप पोस्टर्स पे क्लिक करोगे तो इस टाइप का एक इंटरफेस खुलेगा। ओके, सो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे होंगे टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, अपलोड्स, टेक्स्ट एंड प्रोजेक्ट्स। टेम्पलेट्स में आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिससे आपका काम इजी हो जाएगा, आपको जो भी पोस्टर बनाना है। तो आपको अगर इंटर्नशिप के हायरिंग के लिए पोस्टर्स बनाना है, तो आप यहाँ सिंपल से आके सर्च बॉक्स पे लिख दो इंटर्नशिप, तो आपको इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग जो भी पोस्टर्स है कैनवास पे, वो आपको सब मिल जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है, आप ये जहाँ पे क्राउन बना हुआ है उसको ना क्लिक करो, क्योंकि ये पेड पोस्टर्स है, इसमें पैसे खर्च होंगे। फिर आता है एलिमेंट्स। आप अगर अपने पोस्टर्स में चाहो तो कोई भी एलिमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये एलिमेंट चाहिए, ये पूरा व्हाइट कलर का है, मैं यहाँ ऊपर में आपको दिख रहा होगा कलर का ऑप्शन, तो ये कलर से मैं इसको अपने हिसाब से कलर दे सकता है एलिमेंट को। मैं ब्लैक देता हूँ। सो ये एक एलिमेंट यहाँ पे उतर गया। ओके, आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ ऊपर क्रॉप का इमेज ऑप्शन है। सो आप यहाँ से इसको अपने हिसाब से क्रॉप भी कर सकते हो, फ्लिप भी कर सकते हो, अगर आपको फ्लिप करने का मन है तो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो यहाँ पे रिसाइज के बगल में एक ऑप्शन दिखेगा अंडू का, तो आप सिंपली इसको अंडू कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे से, तो मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट ले लिया, अपने हिसाब से इमेज लगा दिया, सेम्स का और डीजी समक्ष का और फैमिलीज का, ये तीन लोगोस आपका पीएनजी में कन्वर्ट कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि ये आपको लगाना है अपने पोस्टर्स पे। तो इस तरह से आप अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से अपना इसको फ्रेम कर सकते हो कि आपको इसको कैसे कैसे लगाना है। ठीक है, तो ये पीएनजीज आपको चाहिए अपना। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिंक्डइन सेम्स का या डीजी समझ का लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। ऐड ऑन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा होगा, आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड अ सब हेडिंग, यहाँ पे बहुत सारे आपको टेक्स्ट के ऑप्शन भी मिलेंगे अलग अलग तरह के। फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कि आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पे, तो आपको उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये टेम्पलेट पे क्लिक कर दो, आपको यहाँ पे नंबर्स के ऑप्शन का बस अपना नंबर भरना है, ईमेल आईडी लगा, ईमेल भरना है। तो यहाँ पे बहुत सारे इसी टाइप के टेक्स्ट के ऑप्शंस भी हैं। और आपको एक सिंपल से टेक्स्ट लिखना है तो आप सीधा यहाँ पे अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट पे या ऐड अ सब हेडिंग या ऐड अ हेडिंग पे क्लिक कर सकते हो। इसके अंदर आपको लिंक्डइन का, सेम्स का लिंक्डइन प्रोफाइल खोलना है, उसका यूआरएल कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देना है, तो आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा लिंक। अब ये हो गया। अब आप यहाँ से, आपको इंटर्नशिप का हायरिंग के लिए अपना भरना है, आपका जो भी अतुल सर ने आपको कुछ फॉर्मेट दिया होगा कि क्या क्या भरना है जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो आप जिस चीज का भी, अगर कंटेंट राइटिंग का आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें दी होंगी कि स्किल्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, और कंपनी क्या चाहती है, आपको कंपनी के बारे में यहाँ पे बताना पड़ेगा कि डीजी समक्ष क्या है, ये किस चीज पे काम करती है, या अगर आप सेम्स हैं तो सेम्स का क्या, कौन सी कंपनी है, किस चीज पे काम करती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने एक ये बनाया था अपने पोस्टर, तो मैंने यहाँ पे सेम्स का फैमिलीज का पीएनजी लगाया, डीजी समक्ष का पीएनजी लगाया, सेंस वेलफेयर फाउंडेशन लिखा, कंटेंट राइटिंग के लिए है ये पोस्टर, हेडिंग दिया, और फिर यहाँ पे सेम्स के बारे में और थोड़ा सा कि हम लोग ये किस चीज के लिए इंटर्नशिप कर रहे हैं उसके बारे में छोटा सा एक इंट्रो लिख दिया। उसके बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इस इंटर्नशिप से, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ड्यूरेशन क्या है,
और इसको अनपेड इंटर्नशिप है, इसको मेंशन करना जरूरी है, ताकि बाद में कोई भी अगर आए तो वो ऐसा ना बोले कि आपने कहीं लिखा नहीं था कि ये अनपेड है कि पेड है। और अपना यहाँ पे ईमेल आईडी या फोन नंबर देना है, ठीक है। तो इसी तरह से पोस्टर बनता है। इसमें जो मेन है वो है टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, अपलोड्स और टेक्स्ट। बस इसी से आपको अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से आपको अपना पोस्टर बनाना। ओके, सर एक डाउट है, हाँ बोलिए। जो डीजी समक्ष का और जो लिंक्डइन का जैसे हमें लोगो डालना होगा तो वो कैसे करेंगे, वो नहीं आता है मुझे। यहाँ पे पहले तो आपको आपका लिंक्डइन पे अकाउंट होना चाहिए और आप सेम्स को या डीजी समझ को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। यस सर, एक सर सेकंड है। में दिखाता हूँ। सो ये डीजी समझ का वेबसाइट है। ओके, सो आपको यहाँ से ये जो यूआरएल दिख रहा है इसे कॉपी कर लेना है। ओके, यहाँ पे, और इसको वापस यहाँ आके एक हेडिंग देनी है कहीं भी, और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना है। ओके, इस तरह से पेस्ट करके फिर से आप यहाँ पे कहीं भी अपना बॉटम में कहीं भी अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। ओके, ये हो गया, इतना सा काम था। तो ये इतना ही आपको करना है पोस्टर्स में। एक टेम्पलेट चूज करना है, अपने मनपसंद एलिमेंट्स लगाने हैं, फोटोज अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, टेक्स्ट जोड़ सकते हो, और यहाँ पे आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब बात करते हैं इसको सेव कैसे करना है। तो जब आप यहाँ पे शेयर पे जाओगे तो यहाँ पे नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दबा के यहाँ फाइल टाइप में पीएनजी लिखा हुआ है, तो ये पीएनजी को हटा के आपको जेपीजी में करना है। जेपीजी में क्यों करना है? ताकि हमको ये जो ब्राउन बैकग्राउंड है फोटो का ये भी हम लोग को चाहिए, सिर्फ लेटर्स और टेक्स्ट नहीं चाहिए। तो हमको ये बैकग्राउंड चाहिए, तो हमको जेपीजी में कन्वर्ट करना है। फिर इसको डाउनलोड पे लगा देना है, ये यहाँ से डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर आप डाउनलोड्स में जाके अपना चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है, और फिर उसको व्हाट्सएप पे या अपने ड्राइव पे अपलोड करना है आप लोग को। ओके, इतना था पोस्टर के बारे में। अब आते हैं लोगो के ऊपर। लोगो कैसे बनाना है, इतना से सबको समझ में आया? कोई डाउट किसी को पोस्टर्स में? सर नो सर। किसको डाउट है? सर जेपीजी में आपने कन्वर्ट किया। मैंने जेपीजी में कन्वर्ट नहीं किया था। ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ शेयर दबाया, नीचे डाउनलोड दबाया, यहाँ पे एक फाइल टाइप दिखेगा लिखा हुआ। फाइल टाइप में बाय डिफॉल्ट आपका पीएनजी आ जाएगा, क्योंकि कैनवा पीएनजी को प्रेफर करता है। तो पीएनजी से आपको हटा के यहाँ ऊपर जेपीजी लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली जेपीजी पे क्लिक करना, वो अपने आप जेपीजी पे आ जाएगा, कन्वर्ट नहीं करने की जरूरत पड़ेगा। फिर आपको ओके सर। डाउनलोड दबाना है, तो वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। ओके, या अगर डाउनलोड में कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम फंसता है डाउनलोड में, तो आप सिंपली स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप कर लो और फिर अपलोड कर लो। ओके, ओके सर। ओके। सो अब बात करते हैं लोगों के ऊपर। सो आपको फिर से वही करना है, पहले तो आपको क्रिएट अ डिजाइन पे आना है, लोगो खोजना है, लोगो कहाँ लिखा है, लोगो पे क्लिक करना है, फिर से ब्लैंक पेज खुलेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने एक लोगो बनाया था, मैं आपको लोगो दिखाता हूँ। मैंने ये लोगो बनाया था डीजी सक्षम के ऊपर। सो मैंने क्या किया था, मैंने एक टेम्पलेट चूज किया, उसके ऊपर ये एक एलिमेंट लगाया और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया, और आपसे कलर दे दिया। अब मुझे कोई अगर मान लीजिए वापस एक लोगो बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले टेम्पलेट्स पे आऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर एक बिजनेस लोगो चाहिए, डीजी सक्षम, डीजी समक्ष, सेम्स, ये सब एक बिजनेस कंपनी है, तो हम लोग को एक बिजनेस के लिए चाहिए लोगो। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगोस दिखेंगे, ठीक है। तो आप अपना मन पसंदीदा लोगो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लोगो पसंद है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, जैसे यहाँ आर लिखा है, तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा डी जी। अब डी जी ऐसे नीचे आ गया, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको यहाँ खींच दूंगा, इधर लाइन में आ जाएगा, और इसको सेंटर में आके प्लेस कर दूंगा, और इसका साइज थोड़ा बढ़ा दूंगा। और यहाँ जो रॉयल लिखा है यहाँ मैं लिख देता हूँ समक्ष, और इससे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये हो गया। अभी भी ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ एलिमेंट्स जोड़ सकता हूँ। तो मैं एक एलिमेंट जोड़ता हूँ इसमें, मैं ये स्नोफॉल जोड़ देता हूँ इसमें। ये अब थोड़ा सा पहले से ठीक है। और क्या जोड़ सकते हैं इसमें, मैं ये जोड़ देता हूँ, और इसका कलर भी मैं गोल्डन कर देता हूँ। फिर एक लाइन जोड़ देता हूँ इधर समक्ष के नीचे, और इसका कलर भी गोल्डन कर देता हूँ। देखिए, हो गया, डीजी समक्ष के एक लोगो बन गया। अब इसको भी वही चीज करना है। अगर आपको कोई टेक्स्ट जोड़ना है इसमें और अलग से, ठीक है,
जैसे मुझे अगर समक्ष के नीचे सिम्स वेलफेयर फाउंडेशन भी लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ टेक्स्ट में जाके एक छोटा सा यहाँ पे सब हेडिंग जोड़ देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सेम्स वेलफेयर फाउंडेशन, और यहाँ से इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे लाके से जोड़ दिया। हो गया, बन गया एक लोगो। Yes. अगर आपको ब्लैक कलर नहीं पसंद है तो आप सिंपल से यहाँ पे इसके फ्रेम पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड्स में जाइए, अपना कोई भी एक कलर का, अगर आपको व्हाइट पसंद है एक व्हाइट बैकग्राउंड डाउनलोड करके यहाँ लगा दीजिए। आपको जो भी बैकग्राउंड पसंद है आप यहाँ पे लगा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। बस यही है, फिर वापस वही प्रोसेस है, आपको शेयर दबाना है, डाउनलोड पे जाना है, यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट पीएनजी आ गया, इसी को बस जेपीजी में कन्वर्ट कर देना, यहाँ पे ऊपर जेपीजी दबा के डाउनलोड दबा देंगे, डाउनलोड हो जाएगा। और अगर डाउनलोड में कोई प्रॉब्लम आता है, कभी कभी कैनवा में दिक्कत होता है कि वो बोलता है कि आप पैसा दीजिए तब हम डाउनलोड करवाएंगे, तो अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो आप लोग बस स्क्रीनशॉट ले लो। अगर लैपटॉप में है तो आप सबके लैपटॉप में एक की होगा राइट हैंड साइड पे टॉप पे, इसका PRT और SC लिखा होगा, तो अगर आप तो वो सर दबाओगे तो आपका स्क्रीन, हाँ उस वो दबाओगे तो स्क्रीनशॉट खींच जाएगा। अगर आप फोन पे ले रहे हो तो आप अपने डिफॉल्ट जैसे स्क्रीनशॉट लेते हो वैसे ले सकते हो, ठीक है। बस इतना ही था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है।